हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग बहुत दिन से कोई समझ नहीं किया, बहुत कोई क्लास नहीं किया क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा काम चल रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो बहुत हद तक हमारा जो चैप्टर था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वो खत्म हो चुका था। लेकिन आज हम कुछ और सम्स करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले और बहुत ही मतलब कुछ हो सकते हैं कि अच्छे लेवल के हो, कुछ नॉर्मल हो। ठीक है, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और आज ये क्लास हमारा चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है पहला। ठीक है, इजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमारा, ऐसे क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, बस जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो गिवन है वो है 1600। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो हो गया एक्स। ठीक है, हमारा जो आर मतलब रेट है जो वो है 8%। टाइम है 4 इयर्स। ठीक है, हमें फाइंड करना है पहले हमें फाइंड करना है 21% ऑफ 2x। ठीक है, एंड अमाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऐसा दे दिया अगर इसे हम फ्रेम करें तो क्वेश्चन ऐसा कुछ बनेगा। अ मैन इन्वेस्टेड या कोई कुछ भी इन्वेस्टेड रुपीज एक्स। ठीक है, इन्वेस्टेड रुपीज एक्स at 8% per annum for 4 years and the interest received by him is 1600। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड 21% ऑफ 2x एंड अमाउंट। एक्स हमारा प्रिंसिपल है, जो भी प्रिंसिपल आएगा उसका 2 टाइम्स करना है हमें, एंड 2 टाइम्स करने के बाद 21% फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। सब लोग इसको कॉपी करेंगे फिर हम इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखा जाए तो ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो कि क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला होता है एस आई का। तो हमें इंटरेस्ट कितना गिवन है, 1600 इंटरेस्ट गिवन है हमें। ठीक है, प्रिंसिपल है रुपीज एक्स, रेट है यहाँ पे हमारे पास 8 और टाइम कितना है 4। नीचे में आ जाएगा 100। ठीक है, तो 425 का ये 100 होता है। ठीक है, ये 8 वन ज़ा 8, ये 4 वन ज़ा 4 होता है, 8 टू ज़ा 16। ठीक है, 200 आ गया। अब 200 इंटू 25, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हमारा जो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x होता है, एंड 200 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है 5000। तो हमारा x जो है वो तो 5000 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 21% एक्स का नहीं चाहिए, 21% ऑफ 2x चाहिए। तो अगर x हमारे पास 500 है, 2x कितना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 5000 हो जाएगा, है कि नहीं, जो कि हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना 10,000। ठीक है, 10,000 आ गया। हमें बोला है 21% ऑफ 2x, मतलब 21% ऑफ 10,000, तो 21% ऑफ 10,000। ठीक है, 10,000। सो परसेंट से 00 कट जाएगा, हमें बचा कितना 21, यहाँ पे 100, सो 2100 हमारे पास बचा। तो ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या चाहिए,
सो 21% ऑफ 2x तो हमें मिल गया 2100। अभी हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। सो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,000, ठीक है, एंड 10,000, हाँ, एंड 2100, और इंटरेस्ट 2100। सो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 10,000 प्लस 21, 12,100। सो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना, आंसर हो गया ये। सो इजी था सम, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सबसे पहले हमारे पास एस आई गिवन है, इंटरेस्ट गिवन, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। तो हम आराम से प्रिंसिपल फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल नहीं गिवन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमें बोला था 2x फाइंड करने, एक्चुअल प्रिंसिपल हमारा 2x ही होगा। ठीक है, एक्चुअल प्रिंसिपल 2x होगा क्योंकि हमें 21% ऑफ 2x फाइंड करना था। सो 2x मतलब 2 टाइम्स डबल, तो 5,000 का डबल 10,000, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर बोला 21% ऑफ 2x। सो 21% निकालना सबको आता ही होगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था यहाँ पे, सबको पता है कि परसेंट से डबल जीरो कैंसिल होता है। सो यहाँ पे आगे 2100। फिर बोला था अमाउंट फाइंड करना, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो 10,000 प्लस 2100, अमाउंट आ गया 12,100। क्लियर सभी को, सब लोग कॉपी करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इजी वाला करते हैं। ठीक है, पहले इजी वाला। हम्म, तो क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं है, सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल जो है वो x गिवन है। ठीक है, रेट जो है वो 30% है। ठीक है, एंड टाइम जो है वो 3 इयर्स का है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है, फिर यहाँ से। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट received in both CI and SI, the difference is 2100. फाइंड x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिंसिपल है x, रेट है 30%, टाइम है 3 इयर्स। अब जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, एंड द इंटरेस्ट रिसीव इन बोथ CI एंड SI, मतलब इसी में से हमें CI का भी इंटरेस्ट चाहिए कितना रिसीव हो रहा है, एंड SI का भी इंटरेस्ट चाहिए कितना रिसीव हो रहा है। ठीक है, जो जितना भी इंटरेस्ट दोनों में रिसीव हो रहा है उसका डिफरेंस है 2100। ठीक है, CI का इंटरेस्ट और SI का इंटरेस्ट का जो गैप है वो कितना का है, 2100 का है। तो हमें एक्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, सब लोग कॉपी करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले SI का करते हैं। ठीक है, तो SI इज इक्वल्स टू x इंटू 30 इंटू
3/100। सो ये जीरो कट गया, 3 × 3 9, 9 × x 9x/10। तो मतलब जो ऐसा ही हमारा यहाँ पर आया वो कितना आ गया, 9x/10 आ गया। ठीक, अब हमें चाहिए CI पे भी। तो मैंने सिखाया है कि वहाँ पे रेट हम क्या लेंगे। CI में जब SI में हम 10% फॉर 2 ईयर्स करते हैं तो वो 20% होता है, लेकिन CI में वही 10% फॉर 2 ईयर्स 21% हो जाता है। तो यहाँ पे 30% फॉर 3 ईयर्स, यहाँ पे 60 नहीं 69% होगा। और वो कैसे निकालते मैंने पहले बताया है, A + B + A × B/100 ऐसे। ठीक है, अगर कभी भी रेट 30% और मतलब कुछ भी रेट गिवन हो, टाइम जो भी गिवन हो, ठीक है, ऐसे होल में, तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो कैसे फाइंड करते यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ CI पे काम आता है। ठीक है, सिर्फ CI पे। SI का तो नॉर्मल रहता है, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 + 30 + 30 × 30/100। A भी 30 है, B भी 30 है, A × B 30 × 30/100। सो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। सो 30 × 30 60 हुआ, प्लस 3 × 3 9 हुआ, यहाँ पे 69% हो गया। ठीक है, 69% हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा CI आएगा वो आएगा 69x/100/100। यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं। तो ये हमारा आ गया SI और एक हमारा आ गया CI। ठीक है, ये आ गया हमारा SI और ये हमारा आ गया CI। इतने तक में किसी को डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि SI निकालना तो बहुत ईजी है, सभी को पता है। CI मैंने सिखा दिया कि कैसे करना होता है। ठीक है, CI में जब भी हमें इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो ये इफेक्टिव चेंज परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, A + B + A × B/100, और रेट दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास SI आ गया, CI आ गया। अब बोला है कि जो डिफरेंस है दोनों का वो 2100 है। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर दे तो 2100 आ जाएगा, आ जाना चाहिए। लेट्स सी, 69x/100 माइनस 9x/10। ठीक है, सो यहाँ पे एलसीएम तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 1 1 × 69 69x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 10 × 10 100 10 होगा, 10 × 20 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90x हो जाएगा। एक्चुअली ये उल्टा मैंने लिख दिया, ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 9x/10 माइनस 69x/100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 10 × 10 100 होता है, 10 × 90 90x हो गया यहाँ पे, माइनस 10 100 × 100 होता है, 1 × 69 69x हो जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों किसके बराबर है, दोनों का गैप किसके बराबर है, 2100 के बराबर है। ठीक है, सो 90 - 60 कितना, 30 30 में से 9 गया, 21 21x/100 = 2100 ऐसे। अब हम साइड साइड काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में =2 है। अगर यही मल्टीप्लाई होता बीच में तो हम ये दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। सो 21 1 से 21 हो गया, 21 100 सा हो गया कितना, 2100। सो वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो x यहाँ पे सिर्फ x बचा, सो x = 100 × 100 10,000, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को डाउट? SI निकालना सभी को आता है, x × 30 × 3/100, 0 कटा, 3 से 9 9 × x 9x, और नीचे में 10 बचा, सो वो एज इट इज आ गया। CI का केस में ऐसे निकालना होता है, इसको सब लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी क्लास में बताया है ये पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आया 69x/100, दोनों का डिफरेंस 2100, एंड यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना सभी को आता होगा आई गेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे आया 90, यहाँ पे आया 69, दोनों का माइनस करके 21x/100 = 2100, जो कि दोनों का गैप के बराबर था। ठीक है,
तो 21 से 2100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x का वैल्यू 10,000 आया। क्लियर सभी को? अच्छा सम था। जल्दी से इसको करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन लिखते हैं। टाइम है 2 years, ठीक है। प्रिंसिपल है 5,000, अमाउंट है 7,200, ठीक है। अमाउंट है 7,200, रेट फाइंड करना है, ठीक है। रेट फाइंड करना है। देखो एक चीज समझना है, यहाँ पे टाइम गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट भी गिवन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 + r/100 और ऊपर में पावर n दैट इज 2, ठीक है। और फिर हमें रेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे CI का केस है ये, पहले सब लोग कॉपी करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। अ मैन इन्वेस्टेड ₹5,000 कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, विच बिकम्स 7,200, हाँ, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल के लिए, फॉर 2 years, विच दैट अमाउंट्स टू 7,200, फाइंड द रेट। तो जो इसका फॉर्मूला है, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, A इज इक्वल्स टू P1 + r/100, यहाँ पे n मतलब टाइम 2। तो ये तो सभी लोग कर लेंगे, राइट। तो आज हम इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो समझना इसे, ठीक है। टाइम भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टाइम कितना है? 2 years है। केस किसका है? CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो ये चीज हमेशा माइंड में अपना डाल लो अभी, कि CI के केस में जब टाइम 2 years हो, तो कुछ नहीं करना है। जो प्रिंसिपल है 5,000, इसको यहाँ लिखो और अमाउंट को यहाँ लिखो 7,200 को, ठीक है। इसको कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा 50 और 22। ये दोनों 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 225 का 50 होता है एंड 236 का 72 होता है। ये आ गया हमारा रेशियो। टाइम 2 years है, तो यहाँ पे ऐसे करके 1/2 लिख लो, इसको ऐसे करके 1/2 लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये नंबर किसी का स्क्वायर रूट है, मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। 1/2 इसलिए हुआ, 2 इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 years का केस है यहाँ पे, ठीक है। तो 36 हो गया 6 का एंड 25 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितने का गैप है। जो प्रिंसिपल, जो अमाउंट 2 हुआ, वो कितने रुपए से हुआ? 5 से 6 हो गया, कितने रुपए से हुआ? 1 से हुआ, ठीक है। जो 6 हुआ, कितने पे हुआ वो? मतलब 6 जो हुआ वो कितने पे हुआ? पहले कुछ तो रहा होगा कि वो 6 हो गया। तो 5 से 6 हुआ, तो नीचे में यहाँ पे 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5। रेट निकालना है, रेट परसेंट निकालना है। तो जब भी हम लोग परसेंट निकालते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो 5 × 5, 5 20 100, सो 20% हमारा रेट आ गया यहाँ पे। कैसा लगा? जबरदस्त।
है ना। इतने बड़े फॉर्मूला को यूज करने के बजाय अगर हम ये यूज करें तो ज्यादा इजी रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, टाइम टू ईयर्स और केस सी आई का बस इतना याद रखो। जब ये रहेगा तभी हमें ये करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो 5,000 तो यहाँ पे प्रिंसिपल है और यहाँ पे अमाउंट है। ठीक है, तो 5,000 जीरो 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 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 से कैंसिल हुआ, ये भी 2 से कैंसिल होता है। यहाँ पे 25 में 36 आया, दोनों को 2 ईयर से जैसे 1/2 मैंने कर दिया यहाँ पे। तो 55 और 6 आया यहाँ पे। तो 5 जो है वो अमाउंट कितना, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, मतलब 5 से 6 हो गया। तो कितने से वो 6 हुआ, कितने से बढ़ा, वो 1 से बढ़ा। और कितने पे से वो 6 हुआ, 5 पे, तो 5 नीचे आ गया, जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे रहेगा हमेशा। ठीक है, तो 5 से हो रहा था, तो 5 1/5 इंटू 100, सो 20% हमारा आंसर आ गया। हम ये वाला भी कर सकते हैं, ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, चलो फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, जिसको डाउट होगा उसका क्लियर हो जाएगा। तो अमाउंट 7200 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 5001 प्लस R/100 यहाँ पे n, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि टाइम है बस 2 ईयर पे। ठीक है, सो 7200 5000 इधर आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 का 2 ऐसे। तो यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 6 जा, ये 2 5 जा, सॉरी 36 एंड 25। तो यहाँ पे 36/25, ठीक है, इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर हो रहा था। तो हमें अभी दोनों जगह स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा, है ना, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20% ही आएगा। इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया और देखा भी गया है, तो इसको सभी लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसे कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6/5 है, इज इक्वल्स टू ये 1 जो इधर आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू R/100, ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 5 आएगा, तो यहाँ पे 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू R/100 आ जाएगा। सो 6 माइनस 5 कितना होता है, 1 होता है। 1/5 इज इक्वल्स टू R/100। सो ये तो ये अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 5R, यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 5R इक्वल्स टू 100 इंटू 1 तो 100 ही होता है। सो सो R इज इक्वल्स टू 100/5, 5 1 5, 5 20 100। सो R का वैल्यू कितना आ गया, 20% आ गया। सेम है ना, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ठीक है, अब फटाफट हम नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत कुछ है। चलो ये वाला छोड़ते, हुए डिफरेंस वाला है, कोई बात नहीं, इसको हटाओ। ठीक है, ये वाला सम अच्छा है।
प्रिंसिपल एक्स है, रेट है हमारे पास 15% और टाइम है 3 years, ठीक है। और एक और है जहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है वाई, ठीक है, रेट है 10%, टाइम है 2 years। ये एस आई का केस है और ये सी आई का केस है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ सी आई टू एस आई is 8:7 respectively, 8:7 respectively, ठीक है। फाइंड वाई, सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे पहले। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। एक मैन होगा जो ₹X इन्वेस्ट करेगा सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में ₹X इन्वेस्ट करेगा, रेट होगा 15% और टाइम होगा 3 years, ठीक है। फिर वही मैन सीआई के केस में इन्वेस्ट करेगा ₹Y, रेट होगा 10% और टाइम होगा 2 years, और दोनों का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 8:7, ठीक है। अच्छा, ये सी आई टू एस आई होगा, सॉरी एस आई टू सी आई होगा, ये एस आई टू सी आई, ठीक है। तो रेट होगा 10 और ये 2 years, ठीक है। और रेशियो दोनों का होगा 8:7, हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो इजी है, पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो इसके कैसे सॉल्व करें, तो हम एस आई का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, x इंटू 15 × 3/100। तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 15 45, 45x/100 आ जाएगा, ये 45 x इंटू 45% ऐसे ले लो, ठीक है। ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि रेशियो का केस है ना ये, तो हमें कैंसल आउट करने में इजी रहेगा, हम अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और जो हमारा y है, देखो 10% 2 years मैंने बताया था, सी आई के केस में 21% होता है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस y इंटू 21% कर लेंगे, क्लियर। अब सभी को पता है कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने रेशियो में पढ़ाया हुआ है कि फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी, रेशियो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8/7, और ये किसका रेशियो है, एस आई और सी आई का तो रेशियो है ना, तो यहाँ पे x इंटू 45% आ जाएगा, बाई y इंटू 21% आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 7, 7 3 21 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है शायद, 7:8, एक मिनट, ठीक है, 8:7 है, 7:7 में चेक कर लेते हैं, नहीं 8:7, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 45 है ना, ठीक है, 3 1 3, 3 15 45, तो ये x/y जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 8, और नीचे यहाँ पे 15, 8/15। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, एक मिनट, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो गैप है वो 700 का है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन द रेशियो
इज 700, फाइंड y, ऐसे होगा। डिफरेंस भी गिवन है, ठीक है, डिफरेंस मैंने नहीं लिखा था। सो एक्स बाई वाई का रेशियो कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 8/15 आ गया। अब इन दोनों का गैप कितनी का है, 8 और 15 का जो गैप है वो 7 रेशियो का है, 7 रेशियो का गैप है। तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना गिवन है हमें, 700, क्योंकि गैप कितने का है, 700 का है, तो ये 700 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 700/7, 7 से 700 तो 100 के बराबर हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, फाइंड y, तो y का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 15 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500। और अगर यही x का बोलेगा तो x का वैल्यू हमारे पास 8 रेशियो है, तो 800। क्लियर 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 सभी को। ठीक है, यहाँ पे रेशियो तो इसीलिए हमने कैंसिल आउट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सब कैंसिल आउट हो गया, बचा एक्स बाई वाई का वैल्यू 8/15 बचा। सो ये दोनों का गैप है 7 रेशियो में, अगर देखें तो 7 रेशियो का गैप है, लेकिन असली में गैप कितना का, 700 का है। तो ये 7 रेशियो 700 के बराबर है, तो 1 रेशियो 700/7 आ गया 100। तो हमें y फाइंड करना था, y का वैल्यू 15 है, y इक्वल्स टू 15, तो 15 रेशियो 1500 आ गया। ठीक है, और x का अगर बोल देगा तो x का ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दोनों का सम बोलेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, 15 + 23 होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, और भी एक दो सवाल है जो कि वो अच्छे लेवल के, आज के भी क्वेश्चन शायद पसंद आए होंगे, वो जो मैंने ट्रिक सिखाया वो भी पसंद आया होगा, है ना। तो अगर कभी भी टाइम मिला तो हम उसको भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने जितना भी सीखा है वो सभी को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नाम अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, जो कि चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आज का ये क्वेश्चंस, ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।